हेलो, कैसे हो बच्चों। तो आज हम लोग मैथ सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को पढ़ने चलते हैं। और आज की शुरुआत करने से पहले कहते हैं ना कि हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, जिन्होंने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तुमसे कुछ नहीं होगा, उन्हें भी कुछ करके दिखाना है। तो चलो, एक चीज पॉलिनोमियल यानी बहुपद पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज जानते हैं कि चर किसे कहते हैं। कौन सी चीज? चर। चर को इंग्लिश में कहते हैं बेटा वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो सबसे पहले चर किसे कहते हैं वो जानते हैं कि बेटा वह सभी जिनके मान अज्ञात होते हैं, या वह सभी जिनके मान अज्ञात होते हैं, या जिनके मान बदलते रहते हैं, उन्हें हम लोग चर कहते हैं। मैंने क्या कहा कि वह सभी जो अज्ञात होते हैं या जिनके मान बदलते रहते हैं, उन्हें हम लोग चर कहते हैं। जैसे x, y और z। देखो, कभी कभी तुम लोग देखते होगे ना कि x बराबर क्या लिखा होता है? 2। कभी कभी देखते होगे x बराबर क्या लिखा है? 3। कभी कभी देखते होगे x बराबर 4। कभी कभी तो तुम लोग खुद मान लेते हो, माना रमेश की उम्र है x साल, है ना। तो यानी तुम लोग एक ही x के लिए क्या क्या 3 माने, 2 माने, रमेश तक की उम्र मान लिए। किसकी उम्र? रमेश तक की उम्र मान ले रहे। घबराओ ना तुम रमेश। क्या है, इनकी उम्र तक तुम लोग मान लेते हो। और केवल किसको? यक्ष को। इसका मतलब है ना कि यक्ष ज्ञात ही नहीं है, केवल हम लोग मान रहे हैं बस। y में भी सेम कंडीशन ना। कभी कभी कहते हो कि y बराबर 3, कभी कभी कहते हो y बराबर 7, कभी कभी कहते हो y बराबर 9, कभी लिखते हो माना 1 किलो सेब का दाम y। तो इसका मतलब ये भी ज्ञात नहीं है और बदल भी रहे हैं बार बार। तो जिनके मान बेटा क्या होते रहे? बदलते रहे। अरे वैसन कह दो जो चरते रहे, चलते रहे, बदलते रहे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। कंफर्म हुआ? तो एक चीज ये बताओ कि जो यक्स है और जो वाई है और जो ये ए है, ये कैसी है? ये कैसी राशि है? यक्स है, वाई है और जेड है। तो ये सब बेटा तुम्हारे क्या है? चर है। समझ में आ गया? एक दूसरी चीज हम लोग पढ़ते हैं कि अचर किसे कहते हैं। देखो, इसे कहते हैं वेरिएबल और इसके बाद आता है अचर। कौन सी चीज? अचर। तो अचर का मतलब वो ना जिनका मान नियत रहे या जो ज्ञात रहे। मैंने क्या कहा? कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट क्या होता है कि वह पद जिनके मान क्या हो? नियत रहें या फिक्स रहें। जैसे 1, 2 यानी संख्याएं 3, 4 एकदम कन्फर्म। कभी तुम लोग ये थोड़ी लिखते हो कि 1 बराबर सर 2 हो गया, या ऐसा कहते हो कि 1 किलो सेब बराबर 2 किलो अंगूर। ऐसा कभी कहते हो? नहीं कहते। तब तो बढ़िया मजेदार की बात हो ना। वो दुकान पे पहुंचे और कह दो कि 5 किलो सेब दे दो, और उससे कह दो 5 किलो बराबर 1 होता है। हाँ, ऐसा नहीं होता बेटा। इनके मान क्या होते हैं? नियत होते हैं। इनके मान बदलते नहीं है। तो उन जिनके मान ना बदले यानी जो गिनतियां थी, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। आ माने ना और चर माने चले, यानी बदले, यानी जिनके मान ना बदले, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो चर में तुमने क्या कहा कि वह पद जिनके मान बदलते रहे, जैसे एक्स, वाई, जेड। तुमने अचर में क्या कहा कि जिनके मान का हो जाए, ना बदले। हाँ, जिनके मान ना बदले उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अचर। तो कंफर्म हो गया। तो अगली चीज चलते हैं। नियत रहे अचर, और अनियत रहे ना निश्चित रहे, तो ज्ञात ना रहे तो हो गए चर। और अब अगली एक चीज क्या है बेटा? उसके बाद हम लोग एक चीज पढ़ते हैं, पद। कौन सी चीज पढ़ते हैं? पद। इसे कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म। देखो, पद जो होता है ना,
वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो बीजगणितीय पद होते हैं वो चर एवं अचर से मिलकर बने होते हैं। जैसे कहीं के लिखा देखते हो ना व्यंजक, व्यंजक क्या कहते हो कि ऐसे पद जो चर एवं अचर से मिलकर बने हों, या कहते हो कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आर कॉल्ड टर्म। तो ये यानी पद जो होते हैं, जैसे ये मेरा 3x है, तो ये बेटा जो आगे होता है ना इसे कहते हैं कॉफिशिएंट यानी गुणक या गुणांक। और जो x होता है ये तुम्हारा किसका हो गया, ये हो गया चर का। तो चर का गुणांक क्या हो गया 3। ये वाली कैसी राशि है, ये वाली क्या है, ये वाली है अपनी आचर, और ये कौन सी है चर, ये है अचर और ये क्या है चर। इतना तो समझ में आ गया। तो अब ये देखो यानी पद हो गए, तो पद तुम्हारे दो चीजों से मिलकर बने थे, किससे किससे, चर से और अचर से। और व्यंजक जो थे वो कई पदों से मिलकर बने थे, व्यंजक जो थे वो कई पदों से मिलकर बने थे। और पद में दो चीजों का होना आवश्यक है, एक कॉफिशिएंट और एक उसका मल्टीपल, यानी एक गुणांक और एक तुम्हारा चर। आगे चलते हैं, तो पद भी समझ में आ गया। तो बेटा जो बहुपद होते हैं ना, वो पदों के आधार पर मुख्य रूप से निम्न प्रकार या 3 प्रकार कह दो। जैसे ना जहां पर पदों की संख्या होती है कितना, 1, उसे हम लोग कहते हैं मोनोनॉमियल। क्या कहते हैं, मोनोनॉमियल। क्या कहते हैं, मोनोनॉमियल। माने बेटा उसे कहते हैं एक पदी व्यंजक। क्या कहते हैं, यानी ऐसा कोई व्यंजक जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, ऐसा कोई व्यंजक जिनमें पदों की संख्या कितनी हो, 1, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक पदी या मोनोनॉमियल। अगर एक पद है, अगर कहीं बेटा इसमें आ गया 3x-2, कहाँ गदा भी नहीं हुआ है, इसमें 3x-2 आ गया, तो वो क्या हो गया, इसमें पदों की संख्या एक पद तो ये हो गया और एक पद ही हो गया, यानी ये कै पदी व्यंजक हो गया, ये बाइनॉमियल हो गया। क्या हो गया, बाइनॉमियल, यानी इसे हम लोग कहेंगे कै पदी, इसे हम लोग कहेंगे द्विपदी व्यंजक। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इनमें मैंने कहा कि पदों की संख्या एक थी तो एक पदी व्यंजक, इसमें पदों की संख्या 2 थी तो द्विपदी व्यंजक। और अगले में ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया 3x² धन 4x धन 5, और ये इसमें देखो पदों की संख्या 1, 2 और 3, यानी एक पद ये 2 पद और ये 3 पद, यानी चाहे इसे कहो त्रिपदी और चाहे हम लोग 2 से अधिक को ही कहते हैं बहुपदी। क्या कहते हैं बेटा, बहुपदी। यानी इसी को हम लोग अगर बड़ी मात्रा काट दे तो यही हो गया बहुपद, यानी ऐसे व्यंजक जिनमें 2 से अधिक पद हो। बात समझ में आ गई। ये मेरा तुम्हारा किसकी श्रेणी में चला गया, बहुपद की। अच्छा वहीं से बताओ, देखो ये कैपदी व्यंजक है 3y, वेरी गुड। ये तुम्हारा कैपदी व्यंजक है 4x धन 5, कैपदी व्यंजक है द्विपदी। तो ये एक पदी, ये द्विपदी। और एक मैं अगला उठाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ 7x और धन यहाँ लिखता हूँ स्क्वायर, धन यहाँ लिखता हूँ 9x और धन यहाँ 5। ये कैपदी व्यंजक है, ये तुम्हारा बहुपदी या त्रिपदी व्यंजक है। ये किसके आधार पर था, पद के आधार पर। किसके आधार पर था, पद के आधार, टर्म के बेसिस पर। बेसिस ऑफ टर्म पॉलिनोमियल्स आर या एक्सप्रेशन आर मेनली 3 टाइप्स, मोनोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स। तो ट्राइनोमियल्स को ही पॉलिनोमियल मैंने कहा कह देते हैं। तो मोनोनोमियल में जिनमें एक टर्म होते हैं, बाइनोमियल जिनमें 2 टर्म होते हैं, और ट्राइनोमियल जिनमें 3 टर्म होते हैं। यानी एक पदी जिसमें एक पद, द्विपदी जिसमें। और तुमको मैं जुगाड़ बता दूं, अगर ऐसे कहीं आ गया 3x धन 4, एक काम करना ना, यही केवल चिन्ह पहचानना, जितने चिन्ह होते हैं उससे एक पद अधिक पदी व्यंजक होता है। इसमें कई चिन्ह है, एक लड़का कह रहा है यहाँ भी लिखा जाना, हाँ बेटा, लेकिन हम आज तक नहीं लिखते तो उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि ये एक चिन्ह तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब द्विपदी है। अगर यही देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब ये कैपदी व्यंजक हो गया,
अब दो चिन्ह दिखाई दिया, इसका मतलब कै पदी व्यंजक हो गया, तीन पदी व्यंजक हो गया। तो कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया, एकदम 100% कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया है। तो चलो आगे चलते हैं। अब बेटा मोनोनॉमियल जाने, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल। अब हम लोग घातों के आधार पर, घात का मतलब पावर और पावर का मतलब डिग्री, अरे ये वाली पावर नहीं, हाँ कहते हो ना कि हमारी पावर है कुछ, ऐसा कुछ नहीं। और मैथ में होगी तो पावर दिखाना अपनी, बाकी गाँव में पावर और ना दिखाया करो। देखो तो यहाँ क्या है कि ये घात यानी पावर के बेसिस पर कितने प्रकार से बांटा गया है। देखो पहले तो ये चीज जान लो, कभी कभी लोग कहते हैं ना डिग्री क्या होती है, किसी इक्वेशन की जो सबसे बड़ी घात होती है, किसी इक्वेशन की जो सबसे बड़ी पावर होती है, किसी इक्वेशन की जो सबसे बड़ी घात होती है, किसी इक्वेशन की जो सबसे बड़ी, किसी इक्वेशन की जो सबसे बड़ी घात होती है, उसी को हम लोग उस व्यंजक की डिग्री बोलते हैं। जैसे इस पूरे व्यंजक की डिग्री कितनी है, 2, यानी कै घातीय व्यंजक है। इस पूरे व्यंजक की डिग्री यानी कै घातीय व्यंजक है, और इस पूरे व्यंजक की डिग्री यानी इसकी 2 घाती, इसकी 4 घाती, इसकी 8 घाती, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री कितनी हो गई, और इसकी डिग्री बेटा जो सबसे बड़ी घात होगी, एकदम ऐसे छुई के अंजाद लेना, क्या ऐसे छूना, हाँ भैया 7 है, हाँ भैया 7 है, और ये 8 है, हाँ तो 7 और 8 में कौन बड़ा, अपने छोटे भाई से पूछ लेना 7 और 8 में कौन बड़ा, तो बता देगा ना 8 बड़ा। और ना पता होगा तो एक हाथ में 8 रुपया लेना और एक हाथ में 7 रुपया, पूछो भैया कौन वाला लोगे, बता देगा तुम्हें अपने आप, बिना किसी से पूछे। हाँ केवल ये बता देना इसमें 7 रुपया, इसमें 8 रुपया, तो अपने आप बड़ी डिग्री की ओर भागेगा। तो क्या है ना कि जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को हम लोग पूरे व्यंजक की क्या बोलते हैं, डिग्री यानी घात बोलते हैं। अगर इसकी घात कोई पूछता 2, इसकी घात कोई पूछता 4, इसकी घात, एक दूसरा और बता दो, देखो एक दूसरा है x की घाते 4 धन x की घाते 5 धन x की घाते 6 और धन 3। कोई पूछेगा इसमें सर कितनी घात है, तो तुमको कुछ देखना नहीं है, 456, अच्छा, यानी जो सबसे बड़ी घात है, प्रत्येक टर्म को पकड़ो और इन टर्मों में जिस टर्म की, जिस वेरिएबल की, जिस चर की घात सबसे अधिक हो वही घातों की संख्या डिग्री कहलाती है। कंफर्म हो गया। तो अब इस बेटा डिग्री कंफर्म हो गया, पद कंफर्म हो गया, डिग्री कंफर्म हो गया। अब हम लोग इस डिग्री के बेसिस पर ना इक्वेशन को कितने भागों में बांटे हैं वो देखते हैं। अगर किसी इक्वेशन की बेटा घात आती है 1, पहले तो जैसे कोई पूछ देता है ना ये कै घाती व्यंजक है, कै घाती व्यंजक है, तो तुम कहते हो सर इसमें तो है ये नहीं, अरे नहीं होता है ना, जैसे जहां नहीं होता उसे अपने आप मिला लो। मैंने एक दिन कहा था ना कि सबका मालिक, वो लगा दिया जाता है अपने आप से, इसकी घाते 0, क्या लगा दिया, तो ये कै घाती व्यंजक है, शून्य घाती व्यंजक है। चलो एक दूसरी चीज मैंने यहाँ लिखा कि अगर 3x की घाते 1 यानी 3x + 4 लिखा था, तो बेटा यहाँ क्या कह देना कि इस देखो इस x की घात कितनी आई है 1, तो ऐसे कोई बहुपद जिनकी घात कितनी हो 1 उन्हें कहते हैं लीनियर, यानी उन्हें कहते हैं रैखिक। क्या कहते हैं, रैखिक। क्या बताया, ऐसे कोई बहुपद जिनकी घात कितनी हो 1 हो उन्हें हम लोग कहते हैं रैखिक। दूसरी चीज, जिस व्यंजक की घात 2 आती है, जैसे ये 3x² धन 4x धन 5, उसे कहते हैं बेटा द्विघाती व्यंजक, द्विघाती व्यंजक, द्विघाती व्यंजक, या उसी को कहते हैं क्वाड्रिक। क्या कहते हैं, क्वाड्रिक। बात समझ में आई, समझ में आया कि नहीं आया, क्वाड्रिक। और देखो एक तीसरी चीज, यहाँ अगर मैं 3x की घाते 3 धन 4x² धन 5 x धन 6 लिख दिया, तो ये कै घाती व्यंजक है, ये मेरा त्रिघाती व्यंजक है। कै घाती व्यंजक है, त्रिघाती। ये
रैखिक है, रैखिक समीकरण है, या एक घाती व्यंजक। ये द्विघाती है क्योंकि इसकी मैक्सिमम घात 2। ये तीन घाती व्यंजक है, इसकी घात मैक्सिमम 3। और एक दूसरा लिखा 4x इसकी घाते 4, धन यहाँ 5x की घाते 3 और 3 और धन 6x की घाते 2 धन 7x धन 4। देखो बेटा, इसमें थोड़ा सा कुछ बच्चे ना एक नई चीज जान चुके हैं, तो बोल रहे हैं मेरे यहाँ, तुम लोग एक चीज दिमाग लगाओ ना, तुम लोग जो जाने हो वो ये सारे लोग जानते हैं, तुम लोग समझ रहे हो ना, ये चुपचाप बैठे लग रहा है कि इनको कुल आ रहा है। अरे देखो, ये लोग एक चीज नहीं जानते हैं, क्या वो पूछ रहे थे ना तुमसे कल, क्या कि अगर बेटा इनमें देखो x की घात 4 हो तो उसे हम लोग द्विघाती व्यंजक कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। 4 का मतलब एक ठो द्वि, फिर द्विघात समीकरण। और या इसी को हम लोग कहते हैं बाई क्वाड्रिक। क्या कहते हैं? बाई क्वाड्रिक इक्वेशन। देखो इसी में ये बाई क्वाड्रिक तब होता है कि जब इनकी घातें अल्टरनेट ना दी गई हो, जैसे 4 3 2 1, ये अल्टरनेट है, इसे कहते हैं द्विघाती तो है, लेकिन इसे कहते हैं बेटा क्वार्टिक समीकरण। क्या कहते हैं? क्वार्टिक। और अगर एक निश्चित क्रम में दिए गए हैं तो क्वार्टिक, जैसे ये क्वार्टिक है, और अगर मैं इसी को देखो यहां से मिटा दिया, अब ये हो गया बाई क्वाड्रिक और क्वार्टिक, यानी द्विघाती समीकरण। समझ में आ गया? समझ में आया? तो अब इतने के बाद फिर हम लोग यानी क्या क्या पढ़े, एक बार उसको ध्यान से सुन लो। सबसे पहले मैंने बताया कि बेटा चर किसे कहते हैं, क्या कहा कि ऐसे पद जिनके मान अज्ञात हों, जैसे x y z, इन्हें हम लोग कहते हैं चर। मैंने कहा जिनके मान ना बदले, जैसे 1 2 3 4 5, उसे हम लोग कहते हैं अचर यानी कांस्टेंट। उसके बाद मैंने कहा पद, मैंने कहा चर और अचर को मिलाने से किसी पद का निर्माण होता है, जिसे बीज गणितीय पद अलजेब्रिक टर्म कहते हैं। और उसमें जो 3x + 4 में जो 3 था वो कॉफिशिएंट था, गुणांक था, और x माने किसका गुणांक था? किसका? चर का। दूसरी एक चीज, पदों के आधार पर मैंने किसी पद यानी व्यंजक को कितने भागों में बांटा था? 3, मोनोनॉमियल, बाइनॉमियल, ट्राई यानी एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी व्यंजक। और फिर घातों के आधार पर मैंने इसे क्या बांटा? रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती, और फिर यहाँ द्विघात समीकरण, इसे कहते हैं त्रिघाती। क्या कहते हैं? त्रिघाती। समझ में आया? समझ में आया? एक बार ना रिवर्स करके फिर देख लेना, क्योंकि कुछ चीजें मैंने इसमें मिटा दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इंट्रोडक्शन जब तक ये नहीं जानोगे ना कि त्रिघाती है कि द्विघाती है कि मोनोनॉमियल है कि बाइनॉमियल है, तब तक पॉलिनॉमियल तक तुम पहुंच ही नहीं पाएंगे। पॉलिनॉमियल तक तुम पहुंच ही नहीं पाएंगे ना। यही बीच में हमको कोई फंसा दिया है ले चल करके, और समझो झक्खर में फंस गए। हाँ वही हाल है। तो ये पहले इन सब चीजों को ना खूब बढ़िया से का करो, एकदम बढ़िया से देख लो। और देखो अगर समझ में वास्तव में आता है ना तो एक दूसरे को भी बताया करो कि वो भी देखिए, हो सकता है 1% आ जाए ना। मैं तो ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ, फिर भी अगर 1% तुम्हारे समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि यस सर वेरी नाइस, समझ में आया कि नहीं आया। कम से कम खुशी तो मिलेगी। और दूसरी चीज ना, अपने भाई बहन पास पड़ोस को भी बता दो कि देखो पढ़ो, हो सकता है एक आध दो चीज समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा उम्मीद तो मैं नहीं कर रहा हूँ कि तुम यानी 100% मुझे दोगे, लेकिन अगर वास्तव में लगे हो तो फिर कोई चीज असंभव नहीं है, और तुम इतने बेकार भी नहीं हो कि कुछ नहीं कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। देखो तो अब अगली चीज बेटा ना, हम लोग डिग्री पावर सब कुछ समझ लिए, अब जरा इसका कर दो पोस्टमार्टम। वो क्या करता है ना, चिथड़ा बिगाड़ देता है। क्या करता है? तो आज तुम भी वही काम करो, बहुत हो गया ना, तोड़ो इसको, देखो क्या कहता है। मैंने कहा ना इसको देखो, ये उड़ाया मैं, ये देखो ये बहुमाने होता है, बहुमाने बहुत,
और पद माने होते हैं पद। मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि बेटा ऐसे कोई व्यंजक जिसमें पदों की संख्या 3 या उससे अधिक हो उसे कहते हैं बहुपद। सही बात है ना। और पॉली माने होता है ढेर सारे और नॉमियल माने होता है टर्म। इसका मतलब आज से हम लोग, अब अगले चरण से हम लोग कुछ ऐसी चीज जानेंगे जिसमें बहुत सारे क्या मिलेंगे, पद मिलेंगे। यानी पॉली माने ढेर सारे। अरे कभी कभी घर में एक चीज आती है ना, पॉलीथीन सुने होगे ना। पॉली माने ढेर सारे और एथीन माने एथेन की, एथीन है, एथीन होती है। हाँ, केमिस्ट्री जब कभी चालू करूंगा देखना तो, या कोई पढ़ाया वो पढ़े होगे तो। एथीन और पॉली माने ढेर सारे। जब ढेर सारे एथीन ना एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं तो बन जाता है पॉलीथीन। एक प्रकार का पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर है। उसमें तुमको केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेगा तो, या साइंस में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ इसको देखो कि बहुपद में क्या बताया कि ऐसे कोई पद, यानी ऐसे कोई व्यंजक जिसमें पदों की संख्या क्या हो, ढेर सारी हो। जैसे बहुलक था ना, बहुत बार आवे लक लक, उसे कहते हैं बहुलक। वैसे बहुत बार जिसमें क्या हो, पद हो, उसे क्या कहते हैं, बहुत हो पद, उसे कहते हैं बहुपद। पॉली माने ढेर सारे, नॉमियल माने टर्म। जैसे अब ये हो गया 3x² प्लस 4x और प्लस कितना 3, ये है बहुपद। समझ में आ गया। तो अब धीरे से थोड़ा सा 1 मिनट और, ज्यादा नहीं। देखो आज से हम लोग ना, अब अगला चैप्टर जब भी शुरू करेंगे उसके पहले एक चीज बताऊं ना, इन सब चीजों को पढ़ो तो थोड़ा सा कॉपी में उतार लिया करो, चाहे रिवर्स करके चाहे जैसे स्क्रीनशॉट करके। देखो बेटा अब हम लोग ना एक चीज और पढ़ने चलते हैं। ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज का। इसको तो देख रहे हो ना, मैं 4 ठीक चिन्ह खींच दिया ना, बंटवारा करना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, और ना ये तो समझो चतुर्थांश बांट रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये पूरा केमिस्ट्री का क्या कर रहा हूँ, पोस्टमार्टम। ये देखो मैंने इस अक्ष को लिखा क्या, वाई अक्ष, और इस अक्ष को लिखा एक्स अक्ष। ये मेरी थी वर्जिन माने मूल बिंदु। मूल बिंदु के ये किधर, समझ रहे हो। और किसी को ना दिखाओगे, थबरा भी खाओगे भी। ये क्या हो गया, ये एक्स डैश हो गया, और ये इसके नीचे क्या हो गया। कुछ ऐसे करके ना दूसरे पीट दे रहे हो, मैं देख नहीं रहा हूँ, जान रहा हूँ। सोच रहे हो सर ऐसे कर रहे हैं, मैं भी ऐसे करूंगा, और छू रहे हो दूसरे को, इसमें सब दिख रहा है। तो देखो ये क्या है कि ये मेरा क्या है, ये मूल बिंदु के बाईं तरफ मेरा एक्स डैश है, और मूल बिंदु के वर्जिन के नीचे मेरा वाई डैश है। दाहिनी तरफ मेरा एक्स है, और यहाँ मेरा क्या है, ये है वाई है। देखो बेटा कोई जैसे ये पी एक्स, पी माने पॉलिनोमियल, एक्स माने एक्स के सापेक्ष, जैसे एक्स का पॉलिनोमियल टर्म उसमें एक्स के चल रहे हैं। तो इसका मतलब ना अगर कोई पूछता है कि सर पी एक्स पॉलिनोमियल है तो वो किस एक्सिस पर ज्यादा अपने जीरोस देगा, किस पे जीरो देगा। अरे भैया जब वो एक्स का है तो काटेगा तो उस ससुरा एक्स आई को, और किसी को नहीं काटेगा। अरे वाई को कैसे काट देगा, वाई को कैसे काट देगा। अरे जब वो यक्ष पे चल रहा है, मैं जा रहा हूं सीधा पूरब की तरफ, और तुम कह रहे हो सर मुझे लगा कल आप पश्चिम की तरफ जा रहे थे, ये कैसे संभव है। जब मैं जा रहा था पूरब तो पूर्व में जा रहा हूं। यानी यहाँ बेटा जो यक्ष एक्सेस होते हैं, ये कल मैं बताऊंगा इस पे कि कैसे हम लोग शून्यक निकालते हैं। तो कोई ये लाइन है ना, इस एक्स एक्सिस को जितनी बार काटी रहे, एक बार तो शून्य कितने, एक, 2 बार तो शून्य कितने 2, 3 बार तो शून्य कितने 3, 4 बार तो शून्य कितने 4। तो यक्ष के कितने शून्य हो गए, 1 2 3 4। एक दिन तुम लोग देखोगे ना, एक पेपर आएगा वो इसे छुआ के निकल जाएगा, उसको 2 ना कह देना, एक बार है। तो इसका शून्य कितना है, 1 है। और देखो अगर कोई पूछता कि इसमें सर वाई का शून्य का, भैया जब वाई कटा ही नहीं तो वाई का शून्य क्या, ये देखो अब वाई का 1, अब वाई का ये 1 2, अब वाई का यहां से देखो ये वाई बना है, अब वाई का इसे काटो, ये सांप है, अजगर है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 शून्य। ऐसे कल हम लोग एक चीज पढ़ेंगे क्या, 2.1, और थोड़ा सा इसको रिवीजन करके आना बहुपद को। अगर बढ़िया लगा होगा तो अपने साथियों को कह देना कि बेटा इस, बेटा तूने कहना तोड़े जाओगी, क्या कहना कि भैया इसको समझो, ऐसे है, बहुत ही इजी तरीके से मैथ में अच्छे स्कोर कर ले जाएंगे, और ये मेरा दावा है। धन्यवाद।